जब जय शाह ने आईसीसी की चेयरमैनशिप संभाली है तो उन्होंने बोर्ड मीटिंग कॉल की, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। और मज़े की बात यह है कि बीसीसीआई ने फाइनल ये कहा कि हम नहीं जा रहे। अब देखें कितनी बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। जैसे पिछली बार आप लोग हमारे यहाँ खेलने आए थे वैसे अगली बार भी आपको आना पड़ेगा। इसके अलावा क्या रास्ता निकलता है उसके ऊपर डिस्कशन जरूर हो सकता है। इसके अलावा तो क्या कोई रास्ता बात है? है। अब शाहिद साहब से पूछे शाहिद साहब से कि बात भाई कोई करते रास्ता हैं। है? शाहिद साहब बताइए क्या रास्ता है, और जो अभिषेक कह रहे हैं क्या उससे आप अग्री करते हैं? अग्री करवाते हैं ये लोग। इनका क्लाउट है, फाइनेंशियल क्लाउट है, इनका असर रसूख है। यानी शाहिद साहब उस ये वजह से ये सारे रास्ते मुखालिफ बंद कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए, दरवाजे खिड़कियां इन्होंने बंद कर दी और अब कह रहे हैं इसके अलावा कोई रास्ता है तो फिर उसपे देखें जी, पाकिस्तान तो ये केस उसी दिन हार गया था जब हाईब्रिड पे मांग गया। ग्रुप फोटो में आपको पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी नजर नहीं आएंगे। ये तो गंदी हरकत है। गंदी हरकत इसलिए है क्योंकि जय शाह अब जो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं अगर, और जो वो जय शाह के चेयरमैन बनने के बाद एक ग्रुप फोटो आता है, जय शाह के साथ सारे खड़े होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के या पीसीबी के ऑफिशियल को खड़ा ही नहीं किया जाता। तो इसका मतलब यह है कि आप जो वो पाकिस्तान को आईसीसी का मेंबर समझते ही नहीं है। आईसीसी में एक मुल्क का असर रसूख बहुत से नताइज को डिस्टॉर्ट करता है, खराब करता है। भारत का क्लाउड, भारत के पैसे बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से उसकी हर बात मानी जाती है। और ये त्रिपाठी भाई भी बड़े फख्र से कह रहे हैं कि जी आपको मानना पड़ेगा। आपको पता है बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को इतना नुकसान कराया जय शाह ने, तरीके से स्लोली सारा पाकिस्तान का जो होस्टिंग का मॉडल था उसको ही तबाह बर्बाद कर दिया। जय शाह कुड बी द बेस्ट चेयरमैन, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उन्होंने बीसीसीआई को इतना ज़बरदस्त तरीके से आज तक हैंडल किया है तो वो आईसीसी को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एंड आई विश कि वो ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। आई प्रिडिक्ट दैट कि कभी भी ऐसा नहीं होगा जिसमें किसी भी बोर्ड को ठेस पहुंचेगी, चाहे वो पाकिस्तान ही हो। मसला हल हो गया, मसला हल हो गया। और दोनों तरफ से मैं कहूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी एक एक स्टेप पीछे हटा गया और मामला हल हो गया। इसमें जाहिर है काफ़ी काम किया होगा जय शाह साहब ने भी। उन्होंने बीसीसीआई को जिस तरह से भी तैयार किया बट किया, बीसीसीआई भी एक कदम पीछे हटा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैं समझता हूं कि शायद ज़्यादा कदम पीछे हटा। वही सूरत है जिसमें भारत चैंपियंस ट्रॉफी में खेल सकता है। एक हाइब्रिड मॉडल में होगी या पाकिस्तान के बाहर कहीं पूरी ट्रॉफी होगी। भारतीय टीम जब तक, उसमें बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है, जब तक भारतीय सरकार भारतीय टीम को इजाजत नहीं देगी कि वो पाकिस्तान जाए तब तक वो नहीं जा सकती। और ऐसी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है कि भारतीय टीम को भारत सरकार कोई इजाजत दे हाल फिलहाल में। वो उसका स्टैंड है। तो ऐसे में बीसीसीआई कुछ कर नहीं सकता। बीसीसीआई सिर्फ इतना कर सकता है कि आपसे कहे, आईसीसी से कहे कि हमको जो है हाइब्रिड मॉडल में नहीं। अभिषेक हाइब्रिड तो हो गया ना, यानी जो पाकिस्तान ने माना है वो हाइब्रिड मॉडल ही है, लेकिन उसमें पाकिस्तान ये कह रहा है कि जब हम भी जाएंगे तो हमें भी हाइब्रिड मॉडल फिर हमारे अप्लाई होगा। बस यहां तक बात है ना। तो इस पर कोई डिस्कशन हुई है, कोई चांसेस है? देखिए, आपकी चाहत और हमारी चाहत में थोड़ा अंतर है। हमारी चाहत को थोड़ा ज्यादा माना जाता है, आपकी चाहत को थोड़ा कम माना जाता है। सही कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई इस पर एग्री होगा। और जैसे पिछली बार आप लोग हमारे यहाँ खेलने आए थे वैसे अगली बार भी आपको आना पड़ेगा। इसके अलावा क्या रास्ता निकलता है उसके ऊपर डिस्कशन जरूर हो सकता है। इसके अलावा तो कोई रास्ता है? अब शाहिद साहब से पूछे शाहिद साहब से बात करते कोई रास्ता है? शाहिद साहब बताइए क्या रास्ता है, और जो अभिषेक कह रहे हैं क्या उससे आप अग्री करते हैं? अग्री करवाते हैं ये लोग। इनका क्लाउट है, फाइनेंशियल क्लाउट है, इनका असर रसूख है। यानी शाहिद साहब ये सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए, दरवाजे खिड़कियां इन्होंने बंद कर दी और अब कह रहे हैं इसके अलावा कोई रास्ता है तो फिर उसपे ये वो मेहमान नवाजी करें। नहीं, भारत का क्लाउड, भारत के पैसे बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से उसकी हर बात मानी जाती है। और ये त्रिपाठी भाई भी बड़े फख्र से कह रहे हैं कि जी आपको मानना पड़ेगा। आपको पता है बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को इतना नुकसान कराया जय शाह ने, तरीके से स्लोली सारा पाकिस्तान का जो होस्टिंग का मॉडल था उसको ही तबाह बर्बाद कर दिया। इस स्मार्ट अंदाज से वो खेले हैं। और बल्कि आज सुबह मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं देख रहा था
आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि एक हैं, ही कॉल्स हिमसेल्फ, साबिक चेयरमैन आईसीसी रहे हैं, ग्रेग बर्कले। उन्होंने कहा कि इंडिया की इतनी ताकत जो इंडिया की इतनी ताकत इस वक्त मौजूद है, ये क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज इंडिया डिक्टेट कर रहा है। अब पाकिस्तान, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया बाकी भी डर रहे हैं इंडिया से, और वो इसलिए डर रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि आज इंडिया पाकिस्तान को डिक्टेट। सो इंडिया जो है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इंडिया ने अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी है। एक चीज पकड़ी, क्रिकेट, दे शोड दैट दे आर द बेस्ट। नाउ दिस इज आवर टाइम टू कॉल द शॉट्स। व्हाई शुड ऑस्ट्रेलिया एंड बर्तानिया शुड कॉल द शॉट्स? व्हाई? ये इंडियंस की ये जो एग्रेसिव पोस्चरिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो समझते हैं कि हम क्यों के, बिकॉज इस फ्रेमवर्क के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर, वी आर द नंबर 1 क्रिकेट टीम। सो एंड वी आर पेइंग अ लॉट, एंड वी आर अ बिग मार्केट, एंड वी आर अ बिग क्रिकेटिंग नेशन, तो हम क्यों ना इससे फायदा उठाएं। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। उम्मीद की जा रही थी कि 5 दिसंबर को होने वाली बैठक में ये मुद्दा सुलझा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह ने आज अपना कार्यभार संभाला और माना जा रहा था कि वो पहले ही दिन इस मुद्दे को सुलझा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगले साल फरवरी में चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन होना है। इस बार चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को करनी है, लेकिन बीसीसीआई ने सुरक्षा का हवाला देते हुए टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था। बीसीसीआई ने कहा है कि भारत के सभी मैच दूसरे वेन्यू पर खेले जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल के लिए पहले पाकिस्तान तैयार नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान तैयार हो गया है। लेकिन पीसीबी हाइब्रिड मॉडल को कुछ और नाम देना चाहता है। इसके अलावा आईसीसी मीटिंग में पीसीबी ने कई बड़ी मांगे की है। पीसीबी ने आईसीसी से कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक तीसरी टीम को मिलाकर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर एक ट्राई सीरीज कराई जाए। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब 7 दिसंबर यानी शनिवार को एक और बार आईसीसी की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में चैंपियन ट्रॉफी को लेकर फैसला लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल तैयार है। ये मामला सुलझ जाने के बाद ही आईसीसी से जारी करेगा। ऐसे में फैंस को अभी चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल के लिए कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। दुबई में स्थित आईसीसी हेडक्वार्टर्स में जय शाह का पहली बार आगमन हुआ, जहां वो स्टाफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मीडिया राइट्स पार्टनर से मिले। उन्होंने अपने पहले दिन को यादगार बनाने के लिए स्टाफ मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समेत सभी लोगों का धन्यवाद किया। शाह ने बताया कि उन्होंने भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके बाद बोर्ड मेंबर्स के साथ जय शाह ने तस्वीर भी खिंचवाई, जिसमें पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कई नजर नहीं आए। इसको लेकर पाकिस्तानियों का रोना धोना फिर से शुरू हो चुका है। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।